आज के सभा के सभाध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण और सभी साहित्य अनुरागी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। हम में से ही एक महिला साहित्यकार और हिंदी महिला साहित्यकार हिंदी साहित्य जगत में अपना परचम फहरा रही है, तो ये बहुत खुशी और गर्व की बात है हम सभी के लिए। मैं रीता जी को अनेक बधाई देना चाहती हूँ। थोड़ा इस बारे में थोड़ा विस्तार करना चाहूंगी। अपनी घर, परिवार, बच्चे, दफ्तर, स्वस्थ जनित समस्याएं भी होती हैं। इन सब के बीच महिला जब साहित्य करती है तो वो चुराया हुआ समय होता है। महिला के पास तो कोई बीवी होती नहीं है। हमारे पुरुष साहित्यकार जो होते हैं उनके पास तो बीवी होती है। उनकी चाय, पानी, कॉफी, नाश्ता, खाना सबका ध्यान रखती है। और मेरे हस्बैंड साहित्य कर रहे हैं। मैंने किसी घर में देखा नहीं है कि मेरी बीवी साहित्य कर रही है, उसको एक कप चाय दे दूं। तो हम जो साहित्य करते हैं चुराए हुए वक्त से करते हैं। माँ ये, माँ वो, सुनो ये, सुनो वो। इसी के बीच में अगर कोई नारी एक किताब भी अगर निकालती है तो मुझे लगता है कि वो पुरुष मित्रों के 10 कृति के बराबर होती है। इसलिए रीता जी आप अनेक अनेक बधाई की पात्र हैं। अब रीता जी की ये पहली पुस्तक अवश्य है, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में वो टोली जिसको बोल सकते हैं, एक जमात खड़ा कर रही है राइटर्सों का। और हिंदी या हिंदी भाषी किसी भी राइटर को प्रोत्साहन देना, आप लिखो, मैं हूं आपके साथ। आप अपनी कीर्ति को अनुवाद करो हिंदी में, मैं हूं, जो भी गलतियां होती है मैं उसको सुधार दूंगी। उनकी ये हिंदी भाषा के प्रति जो अगाध प्रेम मैंने देखा है, या हम उत्तर पूर्वांचल में हिंदी साहित्य का इतना ज्यादा चर्चा भी नहीं होता। हिंदी साहित्य हम इतना करते भी नहीं है, आजकल शायद थोड़ा बहुत हम करने लगे हैं। तो उनकी जो एक प्रोत्साहन रहती है सभी के लिए कि आप करो, ये अजीब लगता है। अभी हाल ही में इनकी एक और किताब संपादित एक किताब है, 21 श्रेष्ठ नारीमन कहानियां। मुझे फोन करके बोलती है, सरिता आपको भी एक कहानी लिखना है। मैंने कहा मैं हिंदी में नहीं लिखती, प्लीज आप मुझे ना बोले। तो वो बोलती आप लिखो, मैं हूं, मैं ठीक कर दूंगी। मैंने आज तक किसी संपादक को नहीं देखा है इतना प्रोत्साहन देते हुए। तो मुझे लगता है मैंने शायद रोमन स्क्रिप्ट में लिख के उनको भेजा होगा। मेरी अपनी इंग्लिश की कहानियां, मैं इंग्लिश की एक कहानी मैंने रोमन स्क्रिप्ट में उनको लिख के भेजी, तो उन्होंने खुद उसको सुधार के ठीक करके मेरी कहानी यहाँ पे उन्होंने छपा दी है। तो ये उनकी हिंदी के प्रति ही सिर्फ प्रेम नहीं है, उत्तर पूर्वांचल का जो साहित्य है या हमारी जो मन की बातें हैं वो बाहर भी पहुंचे, एक बड़ी दुनिया में भी हमको एक स्पेस मिले, कि उनकी वो निरंतर एक कोशिश है। तो ये थोड़ा सा मुझे बोलना था किताब के बारे में बोलने से पहले। तो बात करते हैं नई सुबह, उम्मीदों का एक खूबसूरत एहसास, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है ज्ञानदा धुरंधर के हाथ में। मैं कोई समीक्षा नहीं कर रही किताब का, मैंने जस्ट एक जनरल रीडर के हिसाब से मैंने इस किताब को पढ़ा और मुझे जो बातें अच्छी लगी मैं वो आप लोगों के सामने रखूंगी। सबसे पहले तो किताब मेरे हाथ में आते ही मुझे इसका फील ही कुछ अच्छा लगा। ये बहुत सुंदर से प्रिंट किया हुआ एक सुंदर किताब है। इसकी फॉन्ट के बारे में भी मैं खास कहना चाहूंगी। अभी धीरे धीरे नियर विजन की समस्या होने लगी है, तो बड़ी फॉन्ट होने से अच्छा भी लगता है। अच्छा लगा मुझे, सुंदर फॉन्ट है, डार्क है, देखने में खूबसूरत। इसका कलेवर जो है बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। इसमें मोट 17 कहानियां हैं और कहानियों की विशेषता ये है कि ये लिटरेचर बोल के हम जो एक सोचते हैं कि लिटरेचर है तो भाई बहुत बड़ी बात कहनी पड़ेगी, बहुत कहाँ से कुछ खींचना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटी मोटी बातों को लेके हमारे वो ये है, राइटर जब कोई भी कहानी हम लिखते हैं या कोई भी कविता लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि मोरल कुछ ना कुछ छुपा हो। होता है कहीं कहीं कुछ मोरल को हिंदी में क्या कहेंगे, नैतिक शिक्षा या कोई ज्ञान भरी बातें, कुछ ऐसा हो। हमें कभी कभी राइटर जब हम लिखते हैं तो हमको लगता है कि शायद हमें कोई शिक्षा देनी पड़ेगी क्या इसके जरिए। जो बड़ी बड़ी
बड़े बड़े शब्द लिखने से या बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर में लिखने से ही साहित्य का काम नहीं होता है। साहित्य ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा बड़ा विचार उसमें दें या बड़ी बड़ी इश्यूज़ के ऊपर में लिखें। आम तौर की जो हमारी कहानियाँ हैं, आम तौर के जो लोग हैं, उनके बारे में भी हम कहानियाँ लिख सकते हैं। उनके बारे में भी हम इस तरह की कहानियाँ लिख सकते हैं जो मन को छू जाएं। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले लोगों के लिए सिर्फ साहित्य नहीं करते हैं, हम साहित्य लिखते हैं उन कॉमन लोगों के लिए। हम खुद भी एज पाठक, एज रीडर्स, वी आर कॉमन पीपल। तो हम कॉमन लोगों के लिए साहित्य करते हैं और हमारे साहित्य के ज़रिए हमें कोशिश भी रखनी चाहिए कि हम हर एक वर्ग के इंसान को हम उसमें समेट सके, छू सके। तो रीता जी की कहानियों में कई सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से जो मैंने कहा कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर एक वर्ग का इंसान, हर एक वर्ग का पाठक इन्हें पढ़ेगा, एंजॉय करेगा और ये बहुत पढ़ने योग्य, मनन योग्य कहानियाँ हैं। तो मैं पाठकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि वह इस किताब को ज़रूर पढ़ें, वो एंजॉय करेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। उनको बिल्कुल झलकियाँ दिखेंगी इन कहानियों में, अपनी ज़िंदगी की झलकियाँ दिखेंगी, अपनी नहीं तो भी अपने आसपास के समाज की ज़िंदगी की झलकियाँ दिखेंगी। और उन्हें जब ये कहानियाँ वो पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी वो एक बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से बड़ी फिलॉसफी को वो अपनाएंगे। मैं कामना करती हूँ कि रीता जी इसी तरह लिखती रहें, इसी तरह हमें वो अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कविताएं हमें पढ़ने के लिए बाध्य करती रहे। हम उनको पढ़ें, उनको एंजॉय करें, मेरी यही कामना है। मेरी दुआ है कि वो और भी प्रगति करे, वो और भी उनका नाम रोशन हो सारी दुनिया में। और उनसे हम और भी उम्मीद करते हैं, और कहानियाँ और लेखन और कविताएं हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मैं अपना मंतव्य यहीं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।